आप लोगों का दोस्त रुस्तम हुसैन अपने YouTube चैनल एजी फोर्थ व्यू पर आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। इस समय मौजूद हूं मैं बेमेतरा के घड़ी चौक पर, जहां पर जीएसएस के बैनर तले जो है एक बड़े विरोध प्रदर्शन सभा का आयोजन किया गया है। और ये विरोध प्रदर्शन सभा जो है पूरे देश में जिस तरह से माइनॉरिटीज़, अल्पसंख्यकों, दलितों का उत्पीड़न किया जा रहा है, उनके नागरिक अधिकारों का हनन किया जा रहा है, तो उसके विरोध में ये प्रदर्शन सभा रखी गई है। ये विरोध प्रदर्शन का उद्देश्य है कि जो भी लोगों का उत्पीड़न किया जा रहा है या जो उत्पीड़ित हैं उनको न्याय मिले और उत्पीड़न करने वाले लोगों को जो है सज़ा, उचित सज़ा मिले और उन्हें कानून के कटघरे में लाकर खड़ा किया जाए, ताकि संवैधानिक अधिकारों का जो हनन हो रहा है उसे जो है रोका जा सके। तो इसी कंसर्न के साथ यहाँ पर एक बड़ी विरोध सभा का आयोजन किया गया है और हमारे साथ मौजूद हैं सौरभ जी। सौरभ जी, आप किसी राजनीतिक संगठन से भी बिलोंग करते हैं? हाँ, मैं सौरभ यादव, मैं भारत की कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी लेनिनवादी रेड स्टार से हूँ। मैं आज का जो जीएसएस का जो कार्यक्रम है, जो मानव अधिकारों का ऊपर जो हमले हो रहे हैं, खास करके जो अपना बेमेतरा का जो बीरेनपुर में जो घटना हुआ, पिछले मार्च अप्रैल महीने में जो घटना हुआ, उस घटना के बाद निर्दोष लोगों को बहुत परेशान किया जा रहा है। जो लोग पीड़ित लोग हैं, जो परेशान हैं, उनको जो अधिकार मिलना चाहिए वो अधिकार भी नहीं मिल रहा है। इस तरीके से जो बजरंग दल, जो आरएसएस, जो हिंदूवादी जो संगठनें हैं, उनकी जो गुंडागर्दी, उनकी तानाशाही चल रही है। इसलिए हमारा मानना है कि देश के अंदर जो आरएसएस का जो मुख्य जो वैचारिक जो आधार है मनुवाद है, तो ये मनुवादी जो लोग हैं देश के अंदर नफरत की राजनीति को चला रहे हैं, भ्रष्टाचार को बढ़ावा दे रहे हैं और देश के अंदर जो गंगा जमुना तहजीब जो है, भाईचारा जो है, उसको ख़त्म करने की कोशिश किया जा रहा है। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार है, हम उससे बहुत उम्मीद कर रहे हैं कि छत्तीसगढ़ की जो कांग्रेस सरकार है कम से कम जनता को उनको अधिकार देगा, उनके समस्याओं को सुनेंगे। लेकिन यहाँ हमको देखने को मिल रहा है जो बजरंग दल, आरएसएस के जो गुंडे हैं, यहाँ पर ये जो आतंक मचा के रखे हैं, वहाँ पर उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। दूसरे तरफ हम देख रहे हैं अपना गरियाबंद जिले में जो आदिवासी हैं, जो 25-30 साल से रह रहे हैं, ऐसे गांव सोनामाल, विचरादी, ऐसे कई गांव हैं, ज़बरदस्त जाके उन आदिवासियों का गांव को उजाड़ दिया, जिसमें हज़ारों लोग बेघर हो गए हैं। इस बारिश के समय में वो लोग कहाँ जाएंगे? इस तरीके से वो आदिवासी विरोधी भी है। तो इसमें हमको ये देखना है, शासक वर्ग की जो पार्टी है, चाहे वो आरएसएस हो, बीजेपी हो, चाहे कांग्रेस, ये नौ उदारवादी नीतियों का पैरोकार है। ये नौ उदारवादी नीतियों को लागू कर रहे हैं, ये कॉरपोरेट घरानों के दलाली कर रहे हैं। इसलिए हमको इनके खिलाफ लड़ना पड़ेगा। आज जो बेमेतरा में जीएसएस के नेतृत्व में जो कार्यक्रम हो रहा है, इस कार्यक्रम में बहुत सारे ईसाई, अपना मसीह समाज के लोग आए हैं। मसीह समाज के जो प्रार्थना गृह है उसको तोड़ा जाता है, उनके फास्टर लोगों को उनको परेशान किया जाता है। इस तरीके से एक अभियान चल रहा है। ये हिटलर और मुसोलिनी के अनुयायी हैं और ये देश के अंदर अल्पसंख्यक समुदाय के ऊपर हमला हो रहा है, दलितों के ऊपर हमला हो रहा है, आदिवासियों के ऊपर हमला हो रहा है। और ये सीधा सीधा ये शासक वर्ग की पार्टी, चाहे वो कांग्रेस हो चाहे बीजेपी, ये कॉर्पोरेटों की हित में काम कर रहे हैं। इसलिए आज हमने मांग किया है कि तमाम मेहनत कशों को एक साथ आना चाहिए। बीरेनपुर में जो घटना हुआ है उसमें जो पीड़ित लोगों को न्याय मिलना चाहिए, इस मांग को लेकर हम लोग आज अभी कलेक्टर से जुलूस के रूप में जाएंगे और हम अपनी मांग पत्र देंगे। हम कोशिश कर रहे हैं कि पूरे अल्पसंख्यक समुदाय, ईसाई समुदाय और दलित, पिछड़े आदिवासियों को लेकर एक मोर्चा बनाएंगे फांसीवाद के खिलाफ संघर्ष को तेज करने के लिए। इसी दिशा में हमारा जो सीपीआईएमएल पूरे देश में, सीपीएमएल रेड स्टार जो है पूरे देश भर में फासिज्म के खिलाफ एक मुहिम चलाया है। उसी कड़ी में हम छत्तीसगढ़ में भी इस अभियान को आगे ले जाना चाहते हैं। तो ये सौरभ जी थे जो यहाँ पर अपनी बात रख रहे थे। यहाँ पर कुछ कार्यक्रम के वरिष्ठ जन मौजूद हैं जो इस कार्यक्रम को लीड कर रहे हैं, तो हम ऐसे ही कुछ व्यक्तियों से यहाँ पर बातचीत करेंगे। सर, सबसे पहले आप अपना परिचय हमारे दर्शकों को दीजिए। जी, मैं एडवोकेट शाकिर कुरैशी, प्रदेश संयोजक
राष्ट्रीय मुस्लिम मोर्चा छत्तीसगढ़ भारत। ये हमारे साथ एडवोकेट साहब हैं। एडवोकेट साहब, ये कार्यक्रम जो है किन मुद्दों को लेकर ये विरोध प्रदर्शन सभा का आयोजन यहाँ पर किया गया है? आज की वर्तमान स्थिति में आप देख रहे हैं कि एक छोटे से गांव से लेकर के कस्बा, शहर से लेकर के पूरे राज्य और भारत स्तर में नफरती आतंकवादियों का बड़ा जोर शोर चल रहा है। और जहां देखो धर्म 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 इस नाम से खाली एक दूसरे की लड़ाई लड़ी जा रही है और खाली एक दूसरे की हीन भावनाओं से देखा जा रहा है। जगह जगह व्यक्तिगत तमाम चीज़ों में दखल दिया जा रहा है। संविधान का खुलेआम जो है धज्जियाँ उड़ाई जा रही है। आज आप देख रहे होंगे कि जहाँ भी देखो मुसलमानों के धर्म के नाम से प्रताड़ित कर रहे हैं, क्रिश्चियन ईसाई लोगों को प्रताड़ित कर रहे हैं। हमारे ST SC शोषित जो छोटा समाज है उनको शोषण किया जा रहा है, अत्याचार किया जा रहा है। और अपने हक की लड़ाई के लिए जब सामने आते हैं तो उनको कहीं सुनवाई नहीं हो रही है। तो आज यहाँ पर नफरती लोगों का बहुत ज़्यादा बोलबाला हो गया है। शासन प्रशासन बहुत से काम करने में नाकाम हो रही है। तो एक विरोध प्रदर्शन यहाँ पर आयोजित किया गया है हमारा गुरु घासीदास सेवादार संघ के द्वारा, SSD के द्वारा। जनाब लखन सुबोध और तमाम हमारे क्रांतिकारी लोग उसमें शामिल हैं और उनके जरिए एक विरोध प्रदर्शन करके आज हम कलेक्टर को ज्ञापन दे रहे हैं कि जहाँ जहाँ इस तरह से माहौल बिगाड़ा जा रहा है उसको तत्काल संवैधानिक तरीके से संज्ञान लेते हुए ऐसे नफरती लोगों के लिए तत्काल कार्रवाई की जाए। यहाँ नामजद रिपोर्ट दर्ज किए गए हैं, उसके बाद भी कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। तो जो नामजद रिपोर्ट दर्ज किए गए हैं उनके खिलाफ तत्काल संज्ञान लें और उनको कार्रवाई करें, उनके खिलाफ FIR दर्ज करके उनको अरेस्ट करें। क्योंकि ऐसे नफरती लोग खुलेआम नफरती भाषण कर रहे हैं और पूरे लोगों के बीच में माहौल को बिगाड़ रहे हैं और भाईचारा का पूरा तहस नहस करके सत्यानाश करने में लगे हुए हैं। तो इन सब अहम मुद्दों को लेकर के आज विरोध प्रदर्शन सभा यहाँ पर आयोजित किया गया है और इसी के साथ साथ पूरी बातों को हम देके ज्ञापन देंगे। उनके खिलाफ कार्रवाई तत्काल हो जाए, ठीक नहीं होगी तो ज्ञापन के जरिए हम आगे कार्रवाई के लिए आगे बढ़ते रहेंगे और हर हाल में न्याय लेकर के रहेंगे। क्योंकि गलत लोगों के साथ जो है यहाँ गलत नहीं हो रहा है बल्कि सही लोगों के साथ गलत किया जा रहा है। तो इसी प्रोटेस्ट को लेकर के धरना प्रदर्शन, आज विरोध प्रदर्शन हम लोग यहाँ पर कर रहे हैं। तो ये हमारे एडवोकेट साहब बता रहे थे कि जिस तरह से प्रदेश में नहीं पूरे देश में अल्पसंख्यक दलित आदिवासियों के ऊपर लगातार दमन और अत्याचार की घटनाएं सामने आ रही हैं, उसके विरोध में जो है यहाँ पर एक विशाल विरोध प्रदर्शन सभा का आयोजन किया गया है। और आप इस विरोध में शामिल होने वाले लोगों के जज्बे को भी देखिए। ये तेज बारिश, हम अपने कैमरामैन इलियास अहमद अब्बासी जी से कहेंगे कि थोड़ा सा कैमरे को साइड में घुमाते हुए दिखाएं कि तेज बारिश हो रही है, लेकिन लोग जो है पूरे जज्बे के साथ यहाँ पर डटे हुए हैं। तो इससे पता चलता है कि लोग पूरे जज्बे के साथ यहाँ पर आए हुए हैं अपना विरोध दर्ज कराने। और आगे हम एक दो लोगों से और बातचीत करेंगे इसी कार्यक्रम के। हाँ, विरोध प्रदर्शन सभा पर हमारे साथ मौजूद हैं GSS प्रमुख लखन सुबोध जी और जिनके प्रदर्शन के बैनर तले जो है, जिनके संगठन के बैनर तले इस विरोध प्रदर्शन सभा का आयोजन यहाँ किया गया है। लखन सुबोध जी, हमारे दर्शकों को आप बताइए कि इस विरोध प्रदर्शन सभा की क्यों ज़रूरत पड़ी जो है? देखिए, छत्तीसगढ़ में सरकार जो है कांग्रेस का है पिछले 5 साल से, और हम ये उम्मीद लगाए थे कि 15 साल के RSS भाजपा के शासनकाल में लोगों को उनके अधिकार मिलेगा, संविधान के अधिकारों के हिसाब से चलेंगे। लेकिन दुख की बात है कि इस कांग्रेस सरकार ने उन सब चीज़ों को अनदेखा किया जो गांव में घुट घुट के लोग जी रहे हैं, जिनके ऊपर धार्मिक नफरत फैलाया जा रहा है। तो हमने, हमारी संस्था ने, गुरु घासीदास सेवादार संघ GSS ने ये आह्वान किया है कि इस जुल्मों के खिलाफ हम लोगों को लड़ना पड़ेगा और इसी लड़ाई के लिए हम लोग हर जिलों में अभी सब कार्यक्रम कर रहे हैं और आगे भी हम लोग करते रहेंगे। तो वो जी, एक खास सवाल मेरा यहाँ पे है कि जैसे कि कांग्रेस के नेता राहुल गांधी लगातार RSS BJP को लेकर हमलावर रहते हैं, लेकिन यहाँ पर जो राज्य की सरकार है उसके एजेंडे में और भाजपा के एजेंडे में कुछ खास अंतर नहीं दिखता है। और ये बात जो है द वायर की एक रिपोर्ट में भी सामने आई है कि लगातार छत्तीसगढ़ में अल्पसंख्यक दलित आदिवासियों पर हमले बढ़ रहे हैं और राज्य सरकार जो है इन्हें रोक पाने में पूरी तरह से विफल साबित होती हुई लग रही है। जी, बिल्कुल सही बोल रहे हैं आप। और इस बात को हम लोग अभी दिल्ली भी गए थे, तो दिल्ली के हम वहाँ जंतर मंतर धरना प्रदर्शन में इन सब बातों को रखे हैं। और हम इस ऐसे कार्यक्रम के जरिए हम कांग्रेस के उन लोगों को जो
सही मायने में आरएसएस बीजेपी के खिलाफ हैं उनको अवगत कराएंगे और ये कहेंगे कि भाई आप लोग दोगलापन और डुप्लीकेट मत दिखाइए। अगर आपके राजीव गांधी कहते हैं कि हम आरएसएस भाजपा के एजेंडा के खिलाफ है तो उस एजेंडा के साथ में रहिए, लेकिन ये डुप्लीकेसी जो कर रहे हैं वो उसके खिलाफ में जन जागरण करेंगे तभी सुधरेंगे, या तो सुधरेंगे या सिधार जाएंगे। ये हमारा तो इस विरोध प्रदर्शन सभा के बारे में कुछ हमारे दर्शकों से साझा करें आप। मैं वीएन प्रसाद राव छत्तीसगढ़ क्रिश्चियन अलायंस तथा छत्तीसगढ़ जन संघर्ष मोर्चा से हूँ और आज हम लोग ने जो यहाँ 7 तारीख को जो प्रदर्शन हमने रखा है, जो स्थितियाँ हम लोग देख रहे हैं प्रदेश और देश के अंदर में, जिस ढंग से वोट की राजनीति करने के लिए और विभिन्न प्रकार के मुद्दों को, जनता के मुद्दों को पीछे ढकेलते हुए, महंगाई को पीछे ढकेलते हुए, बेरोजगारी को पीछे ढकेलते हुए ये एक षड्यंत्र जो है जनता के बीच में खेला जा रहा है। और जो जनता संगठित होकर अपनी अधिकारों को, संवैधानिक अधिकारों को लेकर जब जनता उतरती है तो उनके बीच में नफ़रत की बीज बोया जा रहा है। एक जगह लव जिहाद की बात किया जाता है मुस्लिम लोगों के साथ में, और दूसरा आपके ईसाइयों के साथ में धर्मांतरण कर रहे हैं बोल के ऐसा आरोप लगाया जाता है। कई जगह हम देख रहे हैं दलितों को पीटा जाता है और हम आदिवासी क्षेत्रों के अंदर भी देख रहे हैं कि किस प्रकार से आदिवासियों के ज़मीनों को अधिग्रहण करने के लिए इस प्रकार के षड्यंत्र लगाकर धर्मांतरण और नक्सलवाद जैसे मुद्दों को खड़ा किया जाता है। और इसमें ना सिर्फ केंद्र सरकार दोषी है, बल्कि हम देख रहे हैं कि वर्तमान में जो कांग्रेस की सरकार है वो सरकार ने भी अल्पसंख्यकों को या किसी जो लोग हैं, गरीब लोग हैं, उनको संरक्षण देने का काम नहीं किया है, बल्कि केंद्र और राज्य दोनों मिलकर एक ही एजेंडा पे काम कर रहे हैं। वो है हिंदू राष्ट्र बनाना है और लोगों को बेवकूफ़ बनाना है और अपना राज सत्ता कायम करना है। तो ये प्रसाद राव जी थे जो अपनी बात रख रहे थे कार्यक्रम स्थल से। बोला संविधान अधिकार दिए है, लेकिन अगर कोई जोर जबरदस्ती कोई धर्म में बदलाव है तो बोला कानून में सजा दे के प्रावधान भी हवा है। तो आप काला काला धर्मांतरण कराया हो, सरकार ला पुलिस ने बताना चाहिए, लेकिन ऐसे कोई धर्मांतरण नहीं हुआ है। आपको मैं बता देता हूँ कि ये भारत में 1872 पहली जनगणना हो रही से 1872 में आप वो जनगणना में जो रिपोर्ट आ रही से वो 1872 कौन समय के बात है भाई? जिन समय देश में अंग्रेज मन के राज, अंग्रेज मन जनगणना कराई कि ये देश में कौन कौन धर्म के कौन कौन मानने वाला है। तो मुसलमान और हिंदू की जब संख्या आई तो आप लगत हुआ है कि वो तो मुसलमान बन के राज में से तो पूरा मेजॉरिटी यहाँ मुसलमान बन गई हो है, लगत हुआ है ना। 600 साल तक जो राज करे तो सब मुसलमान बन जाना चाहिए अगर जबरदस्ती करके मुसलमान बना दे तो। लेकिन जनगणना में कहा कि मात्र 24% मुसलमान है, 24%, और 72% जो है वो हिंदू है। इसका मतलब क्या है? होना क्या चाहिए? 72% मुसलमान होना चाहिए और 24% हिंदू होना चाहिए, तब धर्मांतरण जबरदस्ती होते तो। लेकिन झूठ है। आज तक भारत के अंदर में अगर कोई मुसलमान बना है, कोई अगर ईसाई बना है, कोई बौद्ध बना है, तो किसी को जबरदस्ती नहीं बनाया जाता। तुम्हारे अंदर में जो गुलामी की प्रथा है, तुम्हारे अंदर जो तुम गुलाम बनाना चाहते हो जात के, वो ब्राह्मणवादी व्यवस्था को हटा करके लोग अपने जिसको लगता है कि ये सही रास्ता है, चाहे मुसलमान हो, चाहे ईसाई हो, चाहे बौद्ध हो, वो अपना रहे हैं। इसमें गलत क्या है मुझे बताइए।